अक्षय तृतीया पर अवश्य पढ़े ये व्रत कथा। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का मिलेगा आशीर्वाद। कथा सुनने से पहले बताना चाहूंगी, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कथाएं आप आगे भी सुन पाओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की कथा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्य व्याख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्य से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्म का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्मा सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पूर्ण लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुँचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े बताशे, नमक, जौ, गेहूं, दही व चावल, गन्ना और विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार्थ, वैश्य की धर्म पत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी, किंतु महोदय अत्यंत उदार और दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। है युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किया तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गोदान, स्वर्ण दान, अन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन संपूर्ण हुआ, अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है। इस अवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े षड रस अन्न, चना, जौ, गेहूं, दही व चावल, गन्ना, सतुआ तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा जल से भरा घड़ा दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घटदान का मंत्र है, एष धर्मघातो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिव आत्मकः अस्य प्रदान तृप्यन्तु पितारो आपि पितामहः गन्धोदकतिलमिश्रं सन्नं कुम्भं सक्षिणं पितृभ्यः संप्रदस्यमि अक्षय्यमुपतिष्ठातु। जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाए। मैं गंधोदक
तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। इस तिथि पर किए गए जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं, इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ। विष्णु धर्मांत पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र के युक्त होने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत सत्तु अर्पित करता है तथा सत्तु एवं अक्षत का हवन करके सत्तु व पकावन ब्राह्मण को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत का पालन कर लेता है, उसे समस्त तीजों व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मांत पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।